साथियों, आज जो हमारे विश्वविद्यालयों में आरक्षण के संबंध में जो 13 पॉइंट रोस्टर जो भारत की सरकार ने लागू किया है, सबसे पहले ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि देश के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, उनके बिहाफ पर मैं आज के आयोजकों को इस बात का विश्वास देता हूं कि इस आंदोलन में हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको सहयोग करेंगे। तन से, मन से, धन से हम आपके साथ इस आंदोलन में हमेशा खड़े रहेंगे। मैं 7 अगस्त 2018 को भारत सरकार के कुछ मंत्रियों और महासंघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के बीच में इस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो रिजर्वेशन के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, उस वार्ता के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। भारत सरकार की तरफ से सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत, हमारे अर्जुन मेघवाल जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री रामलाल जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम जी ने भाग लिया। हमारे महासंघ के करीब 50 राष्ट्रीय महामंत्रियों को उसमें बुलाया गया था और हमको ये विश्वास दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। अगर सुप्रीम कोर्ट आपके अगेंस्ट जजमेंट करता है तो सरकार आपको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर रिजर्वेशन देने के लिए बाध्य है। मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि आप ही का वादा था 7 अगस्त को आपने सारे देश के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय महामंत्रियों को वादा किया था, और ये 13 पॉइंट रोस्टर लागू करके आपने देश के बहुजनों के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी समाज के साथ में जो एक विश्वासघात किया है, कुठाराघात किया है। अनुसूचित जाति जनजाति संघ का अखिल भारतीय महासंघ इसका घोर विरोध करता है, सरकार से मांग करता है कि तत्काल प्रभाव से चलती हुई संसद के अंदर बिल लाइए, इसको वापस करिए और 200 पॉइंट रोस्टर को वापस करके देश के बहुजन समाज के साथ न्याय करिए। एक बात पुनः मैं ऑल इंडिया फेडरेशन SC/ST ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की हैसियत से इस आंदोलन को हर प्रकार के सहयोग का ऐलान करता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच प्रोफेसर रतनलाल है दिल्ली विश्वविद्यालय से, मैं उनका स्वागत करता हूँ। सर प्लीज अपनी बात। आप सबका शुक्रिया। देश के तमाम विश्वविद्यालयों, सामाजिक संगठनों की ओर से साथियों, इस जन सैलाब को देख करके बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि मोदी सरकार क्यों घबराई हुई है, और उसकी घबराहट तो उसके हर कदम में नजर आ रही है इस समय, क्योंकि कुछ ही महीनों में चुनाव है और चुनाव से पहले उसकी कोशिश है कि जल्द से जल्द संविधान के जितने खंभे हैं उसको वो कितना डैमेज कर सकती है, कितना चोट पहुंचा सकती है, उस एक तरह से उस रेस में है, उस होड़ में है मोदी सरकार। इसमें मैं बिल्कुल साफ कहना चाहती हूँ अपनी पार्टी भाकपा माले की तरफ से कि 13 पॉइंट रोस्टर इसको लेकर के तमाम जो छात्र हैं, तमाम जो अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, वो आंदोलन में थे महीनों से। सब कह रहे थे इस सरकार को कि आप इसमें कानून ले आइए। ये सरकार कानून नहीं लाई, इसलिए कि वो चाहती थी कि आरक्षण को भीतर से खोखला कर दे, आरक्षण को भीतर से खत्म कर दे, और इसीलिए इसने तब भी ये कानून नहीं लाई, और आज भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आने के बाद में ये पूरी तरह से चुप है। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, जरूर RSS के फाउंडर गुरु गोलवालकर की किताब को जरूर पढ़िए, बंच ऑफ थॉट्स को। बंच ऑफ थॉट्स में वो लिखते हैं कि हम जो RSS के लोग हैं वो कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकते, चाहे कितने मुसलमानों की हत्या करें, कितने दलितों की हत्या करें, लेकिन हम सांप्रदायिक नहीं कहलाएंगे। कौन सांप्रदायिक कहलाएगा? उन्होंने कहा कि जो दलित, जो उत्पीड़ित जाति के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बराबरी मांगेंगे, जो आरक्षण मांगेंगे, वे सांप्रदायिक है। ये गोलवालकर की किताब में लिखा हुआ है, और इसीलिए ये सरकार चाहती है कि ये आरक्षण को खत्म करें, इसीलिए ये सरकार चाहती है। और ये सिर्फ 10 पॉइंट, ये 13 पॉइंट रोस्टर की का मामला नहीं है। मेरी पार्टी का मानना है कि 10% जो इकोनॉमिक
शुक्रिया कॉमरेड कविता कृष्णन। अगले वक्ता के रूप में मैं केपी चौधरी जी हैं, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव। थैंक यू साथियों, अंतिम समय में आपको सभी को जय भीम। 13 पॉइंट रोस्टर पर जो सरकार कुचलना चाहती है इन वंचित समुदाय को, तो हम भी कहना चाहते हैं, हम भी आपको कुचलना चाहते हैं 2019 में। और धन्यवाद मोदी साहब, आपने ये जो हमारे ओबीसी, एससी, एसटी और वंचित समाज हैं इनको एकजुट कर दिया, लेकिन ये समस्या आपने मोल ले ली जिसकी कीमत आपको 2019 में चुकानी है। तो धन्यवाद, समय कम है, फिर कभी फिर धन्यवाद। जय भीम। हमारे बीच एक छोटा सा बच्चा है, हमें लगता है ग्रेजुएशन का बच्चा है या +2 का बच्चा है। कृष्णा कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनते हैं इनको। हेलो, सभी को जय भीम। जोर से हाथ उठा के बोले जय भीम, जय भीम, जय भीम। मैं आज बता दूं आपको, मेरे घर वाले हमेशा कहते थे कि बेटा काबिल बन, कामयाबी तेरे पीछे आएगी। मैं काबिल तो बन गया हूं, लेकिन ये सरकार 13 पॉइंट रोस्टर लाकर मुझे एक प्रोफेसर नहीं बनने देगी, मेरा सपना नहीं पूरा करने देगी। मैं बता दूं इसे कि मैं आज काबिल तो बन गया हूं, लेकिन अगर कामयाबी नहीं मिली तो मैं क्रांतिकारी बनूंगा। आज मेरे समाज में हम सोचते हैं कि यहाँ पर भगत सिंह जैसे, उधम सिंह जैसे, चंद्रशेखर जैसे नौजवान जब तक पैदा नहीं हो गए, सरकार, निकम्मी सरकार इस सत्ता को छोड़कर नहीं जाने वाली। और मैं बता दूं कि हमारी जो महिलाएं हैं वो भी अपने आप की अपनी शक्तियों को पहचाने, उनके अंदर भी झलकारी बाई जैसी होनी चाहिए, उनके अंदर फूलन देवी जैसी माता होनी चाहिए। अपने अधिकारों को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने आप से कमजोर मत बनो। आपकी कमजोरी आपको कमजोर बनाती है। तो मैं आप सभी को कहता हूँ, आप सभी का समय आ गया, क्रांतिकारी बनो, क्रांतिकारी। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। दोस्तों, सागर यूनिवर्सिटी के विधायक, आम आदमी पार्टी के सदस्य माननीय पंकज पुष्कर जी हैं, हमारे साथ हमेशा खड़ा रहते हैं। हम चाहेंगे कि 2 शब्द हमारी सॉलिडेरिटी। इस देश की मिट्टी से उपजे हुए सबसे ज्यादा क्रांतिकारी साथियों, चंद बातें आपसे कहनी है। बहुत लंबा संघर्ष है और आज का दिन उस लंबे संघर्ष का एक बहुत ही बहादुराना मौका रहा है। इतिहास में दर्ज होगा आज का दिन कि जब इस देश के सपूतों ने, इस माटी के सपूतों ने दलित, आदिवासी और पिछड़ों, किसानों और गरीबों की, बेटियों की आवाज को बुलंद करने वालों ने इस देश पर अपना दावा पेश किया, अपना हक पेश किया। मामला केवल दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों, किसानों के साथ अन्याय का नहीं है, उनके हक को छीन लेने का नहीं है। इस देश की आजादी खतरे में है, इस देश की आजादी को बचाए रखने के सपनों खतरे में है। आज जब यूनिवर्सिटी और कॉलेज के दरवाजे दलित, आदिवासी, पिछड़े नौजवानों के लिए बंद किए जा रहे हैं, तो इस देश की यूनिवर्सिटी को इस हिंदुस्तान नाम के तसव्वुर से दूर किया जा रहा है। दोस्तों, आज मैं यह ध्यान दिलाना चाहता हूँ, वो लोग जो आरक्षण का लाभ नहीं जानते हैं, जो अपने को अगड़े कहते हैं, वो कान खोल के सुन ले कि इस देश को बचाने का दम किसी को है। इस देश की प्रकृति को, कुदरत को, जंगल को, जमीन को बचाने का हक किसी के अंदर है, दम किसी के अंदर है, तो वो दलित विचार के अंदर है, बहुजनवादी विचार के अंदर है, बाबा साहब अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले और पेरियार के दिखाए हुए दर्शन में है, वो आदिवासी परंपरा में है। इस देश के जंगल को बचाना है, इस धरती को बचाना है, तो वो लोग नहीं बचा पाएंगे जो आज तक मनुस्मृति, गरुड़ पुराण और सत्यनारायण की कथा बांच रहे थे। अगर आप यूनिवर्सिटी की प्रोफेसरी मनुस्मृति लिखने वाले, गरुड़ पुराण पढ़ने वालों को देंगे तो ये देश खत्म हो जाएगा, ये धरती बर्बाद हो जाएगी। इस धरती को बचाना है तो आदिवासी को अपना शिक्षक मानना पड़ेगा। अगर सारे संगीत को, विज्ञान को, शिल्प को, कलाओं को बचाना है तो दलितों को अपना शिक्षक मानना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी के विभागों के दरवाजे उनके लिए खोलने पड़ेंगे। तो ये अन्याय दलितों और आदिवासियों के साथ नहीं है। इस देश को, इस धरती को, इस पर्यावरण को, इस कुदरत को बचाने का मामला है। इस धरती को, इस देश को बचाने का सपना, वो विजन, वो शिक्षा शास्त्र, वो ज्ञान शास्त्र, किसी के पास वो विज्ञान या कला नहीं है।
अगर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, किसानों, बेटियों के लिए ये यूनिवर्सिटी बंद हो गई तो ये देश बच नहीं पाएगा। तो आज मैं इस देश के वो जो 50% बाकी लोग जो 10% के झुंझुने को देख कर खुश हो रहे हैं या किसी गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं, मैं उनको आह्वान करता हूँ, अगर तुम सच्चे देशभक्त हो, तुमको कुदरत से, प्रकृति से, धरती से, इस भारत देश से प्यार है, तो इस लड़ाई में शामिल हो जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जो जमींदार कहते थे कि जमींदारी खत्म नहीं होगी, उनके नाम लेवर नहीं बचे। आज जो कमाएगा, जो ज्ञान लेकर आएगा यूनिवर्सिटी पर हकदारी उसकी होगी, श्रमिकों की होगी, मजदूरों की होगी, आदिवासियों की होगी, दलितों की होगी, क्योंकि ज्ञान उनके पास है, अनुभव वहाँ है, पसीने की कमाई वहाँ है, कला विज्ञान शिल्प वहाँ है। तो मैं केवल एक बात दर्ज करने आपसे आया था, जब कुत्ते की मौत आती है तो सड़क की तरफ भागने लगता है, जब सामंतवाद डूबता है तो फड़फड़ाने लगता है। तो आज सामंतवाद अपनी मौत के करीब है। कुत्ता इसीलिए सड़कों की तरफ, नौजवानों की तरफ, दलित और आदिवासी की बेटियों के पीछे भाग रहा है, क्योंकि उसकी जान खतरे में है, उसकी मौत नजदीक है। तो हम इस मौत को जिंदगी के उत्सव में बदल दें। दलित और आदिवासी, पिछड़े, पसमानदा मुसलमान और इस देश की बेटियां जो मिलकर इस देश को हिंदुस्तान बनाती हैं, उस सपने को तामीर करती हैं, उनको आने दो। सूरज को हथेली से ढकने की कोशिश ना करो, सूरज उग के रहेगा। इस देश पर असली दावेदार, हकदारों का हक और दावा होकर रहेगा। दोस्तों, जय भीम, जय मंडल, जय पेरियार, जय लोहिया, और इस देश को, धरती को प्यार करने वाले हर नौजवान की जिंदाबाद करते हुए साथियों बहुत बहुत जिंदाबाद। अगर वीरेंद्र कुमार झारखंड से कहीं हो तो आसपास आ जाएं। और अगले वक्ता के रूप में मैं डॉक्टर